हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आजीविका दर्शन। तो हमने वैसे तो नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी में इंडियन फिलोसफी के अंदर मेजरली 3 ही देखा था कि चारवाक, जैन, बुद्धिज़्म। लेकिन एक और भी है जो उतना पॉपुलर नहीं है, तो मैंने सोचा पहले डिस्कस नहीं करेंगे। बट अब जब हम पढ़ ही रहे हैं, डिस्कशन कर ही रहे हैं, पढ़ने से बेटर वर्ड होगा डिस्कशन, बिकॉज़ इन बातों को हम लोग रियल लाइफ से जोड़ कर देखते हैं ना कहीं अपने माइंड में, इसलिए तो ये उतना पॉपुलर नहीं है। फिर भी हम लोग एक बार बस झलक ले लेते हैं इस टॉपिक की, सो दैट कुछ छूटे ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आज हम एक और इंटरेस्टिंग नास्तिक दर्शन की बात करेंगे जिसका नाम है आजीविका दर्शन। आजीविका का मतलब कुछ और होता है आज के समय में, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना है। यहाँ हम फ़िलॉसफी पढ़ रहे हैं तो फ़िलॉसफी के संदर्भ में ही बातें करनी है। ये दर्शन उतना पॉपुलर नहीं रहा, जैसे हमें पता है, हमने डिस्कस भी किया। जैसे कि बुद्ध और जैन दर्शन पॉपुलर हुए, प्रचलित हुए, लेकिन इसकी भी अपनी एक यूनिक नज़रिया है। क्या है वो भी देख लेते हैं कि इस दर्शन की शुरुआत की थी मखाली गोशाल ने, जो महावीर जी के साथ थे पहले, यानी कि जैन धर्म के पहले प्रवर्तक थे। फिर उसके बाद में अलग हो गया। आजीविका लोग कहते थे कि ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से प्री डिटरमाइंड है। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ये कि हम ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, रिज़ल्ट वही होगा जो नियति ने तय किया है। अब आपको बात काफ़ी सही भी लग रही होगी, लेकिन सुनते हैं पहले पूरा ये, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे एंड में कि क्या सही है क्या नहीं है, या क्या आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो फाउंडर के बारे में तो हमने समझ लिया, मखाली गोशाल। वो बिहार के एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। फिर जैसा कि हमने समझा कि पहले वे महावीर के साथ थे। महावीर कौन? महावीर जी जैन दर्शन के फाउंडर। लेकिन बाद में अलग हो गए और इन्होंने अपना अलग संप्रदाय बनाया, यानी कि अपनी एक बात कहनी चाहिए लोगों तक। और नाम क्या रखा? आजीविका संप्रदाय, यानी कि आजीविका दर्शन। दर्शन इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बीते हुए बातों को। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा इस फ़िलॉसफी का कि ये नियतिवाद में बिलीव करती है। नियतिवाद को इंग्लिश में कहते हैं फेटलिज्म, या डॉक्ट्रिन ऑफ फेट, या डिटर्मिनिज्म। तो आप कोई एक वर्ड भी याद रख सकते हैं, फेटलिज्म। ये बड़ा आसान वर्ड है, तो आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। कि आजीविका कहता था कि सब कुछ नियति या फेट भी नियति का इंग्लिश वर्ड है, फेट के कंट्रोल में है। ना आपका ज्ञान, ना तपस्या, ना ही प्रयास, कुछ भी आपका फ्यूचर नहीं बदल सकता। जो होना होगा वो होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ये एक बहुत कॉमन सी लाइन है जो आज भी हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन कब यूज़ करते हैं या कब यूज़ करना चाहिए? जब हमने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया हो। जब तक आपने मेहनत ना की हो तो फिर रिज़ल्ट तो आप बिना मेहनत करे क्या नहीं आएगा। आपको मेहनत तो करना होगा ना, उसके बाद भी लाइफ का कंट्रोल होता है, वो सही बात है। इसलिए फ़िलॉसफी उतनी पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने कर्म को इनकार किया कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आराम से रहिए, आपको ज़िंदगी में जो भी मिलना होगा, होना होगा, वो सब हो जाएगा। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली क्या ही मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एंड में हम सारी चीज़ें करके भले ही ज़िंदगी पर छोड़ देते हैं कि जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन हम कर्म तो हमें करना चाहिए ना। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर तो दुनिया को बराबर हो जाना चाहिए था, सब अमीर होते हैं, ऐसा तो है नहीं। दुनिया में कहीं ना कहीं ये सब डिवीज़न है, तो इसलिए क्योंकि किसी ने अपना दिमाग ज़्यादा लगाया है, किसी ने नहीं लगाया है, या कोई नहीं लगाते हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट सब डिवीजन्स में हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, कोई आपको बोलने नहीं आएगा करिए, आपकी चॉइस है, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ये फ़िलॉसफी अच्छी लग रही है तो अपनाइए इसको। तो फिर जो एंड रिज़ल्ट होगा आज के समय में, आज के इस इवॉल्विंग टाइम में, टेक्नोलॉजी के युग में, तब उसको भी झेलने के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि सिर्फ फैसला करने से कुछ नहीं होता है ना, आपको उसके एंड रिज़ल्ट्स को भी झेलना होता है। तो ये समझ में आ गया। और साथ में इन्होंने ये भी क्या कहा था कि आत्मा होती है, लेकिन आत्मा का भी कुछ अपना कंट्रोल नहीं होता है, वो भी नियति के हिसाब से चलती है। तो प्योर फेटलिस्टिक फ़िलॉसफी देखिए, हमें यहाँ पर कर्म को डिनाई किया गया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ डिस्कशन नहीं हुआ कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले काम करें। बस ये कि इंतज़ार में बैठे रहें कि ज़िंदगी में जो होना होगा वो होगा।
तो अगेन जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि अगर वैसा होता ना तो दुनिया बिल्कुल इक्वल होती, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, दुनिया वैसे नहीं चलती है। वो उनकी सोच थी उस समय की, बस वो लोगों तक वो पहुंचाना चाहते थे। उनकी सोच एक हद तक सही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारी मेहनत करें तो हमें वो चीज़ मिलेगी। हमारे हाथ में सिर्फ हमारी मेहनत होती है, रिज़ल्ट मिलना ना मिलना वो अगेन लाइफ के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे चाहने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उसके साथ साथ हमारी मेहनत और लाइफ का सपोर्ट भी होता है। जब दोनों मिल जाते हैं ना तब मैजिक होता है, तब हमारी विशेस पूरी होती हैं, जो कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। तो ये रियल लाइफ है जो मुझे लगता है। एंड अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यही बात मानिए जो मैंने कहा है, बट एक्सट्रीम में जाना भी सही नहीं है ना कि आप सिर्फ बैठे रहिए इस भरोसे कि कुछ करना नहीं है, आराम से बस रहें, जो होना होगा देखा जाएगा। होगा तो ज़रूर, लेकिन आपके मनचाही चीज़ें तो गलती से भी नहीं होंगी। यहाँ तो चांस है ना कि आपने मेहनत की ईमानदारी से, तो कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स एक साथ मिले और लाइफ का भी आपको सपोर्ट मिला तो चीज़ें हो गई। और वहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं रहे तो चांसेस तो बनेंगे ही नहीं। वो लाखों में एक होता है ऐसा ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी कि कुछ नहीं करते हैं और फिर भी उन्हें सब मिल जाता है। तो लाखों में एक तो एक ही होगा ना, बाकी के लोग कहाँ गए। तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हमने इस फ़िलॉसफ़ी को क्यों पढ़ा, क्योंकि हम बस यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहते थे कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी में कितनी डाइवर्सिटी है। हमने पहले भी आस्तिक स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी में बहुत सारी फ़िलॉसफ़ीज़ पढ़ी, नास्तिक स्कूल्स को भी आज फाइनली कंप्लीट कर दिया। और इसमें ये देखा कि कुछ बिलीव्स एक तरफ होते हैं, कुछ उसके अपोज़िट होते हैं, और कुछ बिल्कुल ही अपोज़िट होते हैं, कुछ मिडिल में होता है। तो यानी कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। अगेन मैं ये कहूँगी कि भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिव्स हैं, और लोगों ने बस अपने पर्सपेक्टिव्स के अराउंड बस दूसरों तक बातें पहुंचानी चाहिए। लोगों ने जिन बातों को ज़्यादा समझा और उन्हें अच्छा लगा वो आज प्रचलित हैं, जिन बातों को वो अच्छा महसूस नहीं कर पाया, सही नहीं महसूस कर पाए, वो थोड़ा अनपॉपुलर है, यानी प्रचलित नहीं है। जैसे कि आजीविका दर्शन तो शायद ही हमने नाम सुना हो। तो बस ये डाइवर्सिटी डिस्कस करने के लिए इंडियन फ़िलॉसफ़ी में जगह दी गई है कि अगर आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, मानना ना मानना लोगों की मर्ज़ी। अगर आपको कहना है तो कहिए। और हमने अभी यहाँ पर आज कम्प्लीटली ये स्कूल्स ऑफ फ़िलॉसफ़ी कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे आगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।